नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट टीचिंग अभी भी GS भाई अभिषेक में। दिन मंगलवार, तारीख 11/3/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस दिन के करंट अफेयर की। पहला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 8 मार्च को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इस समय पूरी दुनिया में, यहाँ तक रूस में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। इसी के लिए 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध जर्मन एक्टिविस्ट क्लारा ज़ेटकिन के जोरदार प्रयासों की बदौलत इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने साल 1910 में महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और इस दिन पब्लिक हॉलिडे को सहमति दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों की सापेक्षता के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अगला, हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ताओं सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर है न्यू दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान ले। महिला अधिवक्ताओं का सम्मेलन छतरपुर में हुआ आयोजित। तलाक की समस्या कम करने के लिए एक फ्री काउंसलिंग लॉन्च। दिल्ली के छतरपुर में महिला दिवस पर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने महिला अधिवक्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया। मुख्य विषय भारतीय संविधान के 75 वर्ष था। 1500 महिला वकील शामिल हुई। छतरपुर मार्कंडे हॉल में महिला दिवस पर एक खास कार्यक्रम हुआ। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद दिल्ली प्रांत के राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर महिला अधिवक्ताओं का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का विषय था भारतीय संविधान के 75 वर्ष, पुनरुत्थानशील भारत के लिए महिला अधिवक्ताओं की भूमिका। अगला, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर 15% शुल्क लगाने की घोषणा की। नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना भारत। नेक्स्ट, आरबीआई ने आर्थिक आंकड़ों तक आसानी से पहुंचने के लिए आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट, बीपीसीएल और इकोवेब पावर ने भारत में तरंग ऊर्जा विकसित करने के लिए साझेदारी की। नेक्स्ट, लॉन्सेट के अध्ययन के अनुसार 3 दशक में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में 40% की गिरावट दर्ज की। नेक्स्ट, IRDAI ने यूपीआई आधारित बीमा भुगतान के लिए एसबा की शुरुआत की है। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता? उत्तर है भारत ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय महिला कबड्डी ने 5वीं बार जीता एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का यह छठा संस्करण था जो 6 से 8 मार्च आयोजित किया गया था। इस साल हुए चैंपियनशिप मैच साल 2017 के बाद यानी लगभग 8 सालों के बाद कराया गया था। भारतीय महिला कबड्डी ने 8 मार्च 2025 को अपना 5वां एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया। चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला तेहरान, ईरान में आयोजित किया गया। फाइनल में भारत ने मेजबान ईरान की टीम को 32-25 से हराया। अगला, हाल ही में किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम स्व रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? उत्तर है असम। आइए इस खबर के बारे में जान लें। रतन टाटा के नाम पर जानी जाएगी असम की इलेक्ट्रॉनिक सिटी। असम सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जोगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस घोषणा को सार्वजनिक किया। इस कदम का उद्देश्य असम में उद्योगपति रतन टाटा के योगदान को सम्मानित करना है। उन्होंने टाटा समूह के माध्यम से राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस घोषणा से टाटा समूह और असम के गहरे औद्योगिक और आर्थिक संबंधों का भी उजागर किया गया है। यह निर्णय फरवरी 2025 में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट समिट के बाद लिया गया। यह टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने असम के साथ रतन टाटा के मजबूत जुड़ाव को रेखांकित किया है। अगला, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है बुर्किना फासो। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI जो 2025 जारी किया गया।
प्रमुख बिंदु। बुर्किना फासो आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर इंडेक्स में पहले स्थान पर है। पाकिस्तान इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान के एक वर्ष में 1000 आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के आतंकी हमलों में 45% की वृद्धि दर्ज की। अफगान सहयोग तहरीक तालिबान (TTP) पाकिस्तान में सबसे तेजी बढ़ता आतंकवादी समूह बन गया है। सीरिया और माली ने क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया है। भारत ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (GTI) 2025 में 14वें स्थान पर है। अगला, हाल ही में भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया? उत्तर है रूस। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के महाबली की बढ़ती ताकत। रूस से T-72 टैंकों के इंजन के लिए हुआ बड़ा करार। भारत ने रूस के साथ $24.8 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत T-72 टैंकों के 1000 HP इंजन से सुसज्जित किया जाएगा। इस सौदे में मेक इन इंडिया भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी हस्तांतरण शामिल है, जिससे सेना के युद्ध क्षेत्र, गतिशीलता और आक्रामकता क्षमता में वृद्धि होगी। भारत का महाबली टैंक T-72 अधिक दमदार बनने जा रहा है। भारत ने शुक्रवार को रूस की सरकारी स्वामित्व वाली ROI के साथ $24.8 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? उत्तर है मनमोहन सिंह के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया का ऐलान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी BCU को पहले बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, जब बेंगलुरु में एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका गठन 2017 में किया गया था। 2020 में इसका नाम बदल दिया गया। यूनिवर्सिटी के नए नाम की घोषणा ऐसे समय पर हुई जब मुख्यमंत्री ने 7 मार्च 2025 को अपना रिकॉर्ड 16वां बजट पेश किया है। अगला, हाल ही में कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई एयरलाइन बन गई है? उत्तर है इंडिगो। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इंडिगो एयरलाइन सीट कैपेसिटी के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन बन गई है। यह 2024 में सालाना आधार पर 134.9 मिलियन सीटों से 10.1% बढ़कर 134.9 मिलियन से अधिक हो गई है। आधिकारिक एयरलाइन गाइड OAG के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन को कतर एयरवेज के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया है, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में सीट कैपेसिटी में 10.4% की वृद्धि दर्ज की है। इंडिगो को 2024 में फ्लाइट फ्रीक्वेंसी ग्रोथ के मामले में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन के रूप में स्थान दिया गया है, जो सालाना आधार पर 9.7% है। अगला, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया? उत्तर है अमेरिका। इस खबर के बारे में जान लें। बिटकॉइन प्राइस USD। बिटकॉइन रिजर्व। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, जाने बड़ी बात है। क्रिप्टो मार्केट को सबसे महंगी करेंसी बिटकॉइन में गिरावट दर्ज की है। यह बाजार में लाल निशान में $87511 के आसपास कारोबार करते हुए दिखा। वहीं इस बीच बिटकॉइन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। जी हां, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। इस रिजर्व को अपराधियों या सिविल एसेंट मामलों के जब्त किए गए बिटकॉइन से वित्त घोषित किया जाएगा। यह कदम आज प्रमुख क्रिप्टो करेंसी उद्योग के नेताओं के साथ उनकी बैठक से पहले उठाया गया है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? उत्तर HDFC बैंक ने। आई इस खबर के बारे में जान लें। चर्चा में क्यों है? HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना के पेंशनभोगी और दिग्गजों और परिवारों की सहायता और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक हवाई अनुभव कल्याण केंद्र शुरू किया है। इस पहल के तहत बैंक ने सहायक वायुसेनाध्यक्ष, लेखा एवं वायुसैनिक कार्यालय तथा CAC अकादमी के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य HDFC बैंक की यह पहल भारतीय वायुसेना के दिग्गजों और उनके परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। इस परियोजना के माध्यम से बैंक ने समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, जिससे रक्षाकर्मियों का जीवन सुगम और सशक्त बनाया जा सके। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश से व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिक संबंधों को बढ़ने पर सहमति व्यक्त की है? उत्तर है आयरलैंड। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत आयरलैंड मजबूत व्यापार संबंधों के लिए संयुक्त आर्थिक आयोग स्थापित करने पर सहमत। भारत और आयरलैंड द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आर्थिक आयोग JEC स्थापित करने पर सहमत हो गए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने शुक्रवार को डबलिन में आयरलैंड के विदेश मंत्री साइमन हैरिस से मुलाकात के बाद यह घोषणा की। विदेश मामलों के विभाग में हुई इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत आयरिश साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना भी तय की है। जयशंकर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद आयरलैंड की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं। अगला, हाल ही में जारी सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है स्वीडन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश 2025। एक उल्लेखनीय बदलाव में स्वीडन ने 2025 के सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिससे कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में आइसलैंड के 2 साल का राज खत्म हो गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को याद करते हुए महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और आगे बढ़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। जापान और ब्रिटेन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जहां प्रतिनिधि क्रमशः 16%, 10% से ऊपर, 41%, 35% से ऊपर तक बढ़ गया है। जिसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में मामूली गिरावट देखी गई, जहां प्रतिनिधित्व 28.7% तक गिर गया है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।